बेटा इस चीज को एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर को मैं क्या पुट कर रहा हूं, बोलना बेटा जल्दी से, अल्फा। मान रहा हूं ना बेटा, ताकि मेरे जो डेरिवेशन है वो ज्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं इसको अल्फा लेकर चल लेता हूं। चलो, तो अगर अल्फा ले लिया तो क्या इक्वेशन बन गई बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin फाइव अपॉन में, बताओ बेटा लेमडा डैश अपॉन लेमडा कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाइव माइनस कोस फाइव। क्लियर बेटा? और थोड़ा सा अच्छा करते हैं इसको, साइन फाइव अपॉन अल्फा 1 माइनस कोस फाइव प्लस 1 माइनस कोस। मैंने जस्ट रीअरेंज किया बेटा और कुछ भी नहीं किया। दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, बोलो जल्दी से। हाँ बेटा, तो साइन 1 फाइव माइनस कोस फाइव, साइन फाइव अपॉन में अल्फा प्लस 1 1 माइनस कोस फाइव, ये आपका टेन थीटा के बराबर आ। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको मैं करता हूं बेटा। देखो, साइन 2 थीटा या 2 फाइव हमारा होता है 2 साइन 5 2 sin 5 cos कोस। 5। अगर कोई पूछे आपसे कि आप साइन 5 को क्या लिख सकते हो, तो 2 साइन 5/2 इंटू कोस 5/2। बोलो बेटा, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो नहीं कर सकते, बोलिएगा। दूसरा बेटा, 1 माइनस कोस 2 5, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखवाता हूं। कोस 2 5 जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5। ये भी एक आइडेंटिटी होती है। यहां से बेटा मैं इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा रूप इसका चेंज कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि 1 माइनस कोस 2 5 किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर 5 के बराबर होता है। लेकिन अगर कभी आपसे 1 माइनस कोस 5 पूछ लिया जाए तो वो किसके बराबर रहेगा, 2 साइन स्क्वायर 5/2 के बराबर है। ये आपकी कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हैं जिन मैथमेटिकल आइडेंटिटीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बोलो बेटा, ये आइडेंटिटी पढ़ी तो होंगी ना बेटा आपने कभी? अरे साइन 2 थीटा और ये फार्मूले आपने अक्सर पढ़े होंगे बेटा। हाँ सर। तो इन फॉर्मूले को हम पुट करते हैं तो हमारा tan थीटा बनता है 2 साइन 5/2 कोस 5/2 अपॉन में 1 प्लस अल्फा 2 साइन स्क्वायर 5/2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो आई थिंक आपका रिलेशन बन गया होगा tan थीटा इज इक्वल टू, बेटा कोट अपॉन साइन क्या बन गया, बोलो जल्दी से, कोट 5/2 अपॉन में 1 प्लस अल्फा। कोस अपॉन साइन कितना बन गया, कोट ही तो बन गया बेटा। तो यहां से रिलेशन आ जाता है कोट 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा tan थीटा। बेटा यही तो रिलेशन मैंने बताया था। बोलो क्या आपने इसका प्रूफ कर लिया? यस सर। बेटा समझ में आया या नहीं आया, ये बता दीजिए मेरे को। आ गया सर। ओके शाबाश शाबाश बेटा। तो ये अच्छा एक रिलेशन था, इस रिलेशन का काफी इस्तेमाल होता है, तो हम ये भी बेटा यूज कर लिया करेंगे जब जब हमें इसकी जरूरत पड़े। और चलता हूं और कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं आपको, वो भी जरूरी है और उनके बारे में अच्छे से पता लगेगा। चलो, तो हमने ये सारा चीज पढ़ लिया है। अब बेटा मैं आपको एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करवाता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे मैक्सिमम वगैरह के बारे में बताता हूं। चलो, सो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया था। अब फोर्थ फार्मूला,
कॉम्पटन शिफ्ट निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकाल ली, एंगल्स में रिलेशन निकाल लिया। अब बेटा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, हालांकि पता होता है बेटा आपको कितनी एनर्जी होगी, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, कोई बच्चा बता सकता है? बोलो बेटा, शाबाश। कल की क्लास में मैंने बताई थी आपको रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। सर बेटा टोटल एनर्जी वाला रिलेशन बताना है क्या? अरे मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का मैंने जिक्र किया है। H2 minus H2 dash. यस Ek is equal to H nu minus H nu बिल्कुल dash. बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि एक इलेक्ट्रॉन था रेस्ट पर, इस पे एनर्जी गिरी एच न्यू, और एच न्यू डैश यहाँ पर एनर्जी निकल गई, और बची हुई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन के पास आ गई। तो ये कितना है? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। तो द एनर्जी इज एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। बट हम इस एनर्जी का इतना फॉर्मूला बार बार हम ड्राइव करेंगे, मतलब बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, हम एक बार इसको थोड़ा सोल्व करके रख लेते हैं अपने पास। अब देखिएगा सोल्व कैसे करें बेटा। आपको फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन मैंने बताई थी, क्या? न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू कितना था बेटा, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। अरे ये रिलेशन निकाली थी नहीं निकाली थी बेटा? इक्वेशन नंबर 2 के बारे में मैंने बताया था। यस सर। तो यहां से अगर मैं न्यू डैश निकालूं तो कितना आ जाएगा? न्यू प्लस अल्फा न्यू 1 माइनस कोस। और इस चीज को मैं पुट कर देता हूं यहां, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा एच न्यू माइनस एच बार है तो न्यू प्लस अल्फा न्यू 1 माइनस कोस। देखिएगा यहां तक आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, आप मेरे को बताइएगा। हाँ जी बेटा। यस सर। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी इलेक्ट्रॉन के पास, तो एच न्यू माइनस एच न्यू माइनस अल्फा एच न्यू 1 माइनस कोस। क्लियर? बताओ बेटा। यस सर। अब और देखो बेटा, एच न्यू से एच न्यू को कैंसिल कर डालो तो बच गया क्या बेटा? ई के माइनस अल्फा, या फिर आप इसको सिंपली एच न्यू कह सकते हो, अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। देखिएगा बेटा, हाँ जी यस सर। सर हाँ बोलो बेटा, कुछ गलती कर रहे क्या? सर वो न्यू बाय न्यू डैश होता है सर, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस। वेरी गुड बेटा, मैं भी सोचूं Yes, कि sir. कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, क्योंकि मेरे को इतना लग रहा था कि कुछ नीचे आना चाहिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपने सही बात याद दिला दी। न्यू डैश बाई न्यू है ना बेटा, सॉरी न्यू बाई न्यू डैश, New by new dash sir. न्यू बाई न्यू डैश, बिल्कुल सही बात कही बेटा। थैंक यू सो मच कि आपने वो बात याद रखी। न्यू बाई न्यू डैश, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। अब ठीक है बेटा, यही था ना? यस सर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। सो इसको करते हैं बेटा सोल्व का। तो यहां से न्यू डैश की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी बेटा? शायद न्यू अपॉन
1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई आ जाएगा। बोलो बेटा आएगा नहीं आएगा? हाँ जी Yes, sir. ओके शाबाश बेटा। तो अब हम पुट करते हैं ये एनर्जी। मैं भी कहूं कि नीचे कुछ आना चाहिए और आ नहीं रहा, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि क्या कुछ किया जाए, लेकिन आपने बता दिया तो थैंक यू। न्यू डैश की वैल्यू न्यू अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस। बोलो बेटा। हाँ जी सही है बेटा यहां तक? Yes, sir. थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और बेटा जो रिलेशन हम एक बार निकाल ले उसको फिर आप रिजल्ट्स के रूप में याद रखें। पेपर में बेटा डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है और बच्चे पहले टोटल एनर्जी निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें निकालते हैं। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला में ट्राई करवा रहा हूं पहले ही, उसमें वैल्यू पुट करो और वी गेट द रिजल्ट। एच न्यू अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं तो आई गेट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस। देखिएगा बेटा क्या ये रिलेशन आई? बोलो बेटा यहां तक सही है क्या? तो EK इज इक्वल टू एच न्यू। अगर बेटा मैं इसका एलसीएम ले लूं किसका? 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई, तो ऊपर क्या बच जाए? 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई माइनस में 1, 1 से 1 कैंसिल और आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया बेटा, जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अल्फा 1 माइनस कोस फाई अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। बेटा अल्फा की वैल्यू कोई पूछे तो कितनी है बताना? बोलो बेटा एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर बेटा? Yes, बोलो sir. क्या ये रिलेशन आई बेटा आप सभी की? बताइएगा Yes, मुझे। sir. ओके शाबाश। अब बेटा Yes. एक बात और सुन लीजिएगा, कई बार थीटा में भी इस रिलेशन को पता होना चाहिए। तो फाई को मैं थीटा में रिप्लेस करके इस इक्वेशन को निकालता हूं तो उसका रिजल्ट आपको एक याद रख लेना है। हालांकि अगर आपको थीटा पता हो तो पहले उससे आप फाई निकाल लो और फाई आते ही फाई की वैल्यू रख दो तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी एक रिजल्ट आपको लिखवा देते हैं। एच न्यू दैट इज 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा? यस 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यस बिल्कुल मैं एग्जैक्ट हूं। ये रिलेशन भी बेटा आपको याद रख लेना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन अगर फाई गिवन हो तो ऊपर वाला फार्मूला, और अगर थीटा गिवन हो तो हम नीचे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। बताइएगा क्या आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया बेटा? हाँ जी Yes, sir. बिल्कुल सही रिजल्ट आपने ड्राइव किया, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो यहां तक का काम आपको आई थिंक आ जाना चाहिए। आपको रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ये सारी चीजें आ गई। अब मैं और आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, कुछ रिजल्ट्स करवाता हूँ, जिन रिजल्ट्स का हम Sir, इस्तेमाल एक बार पीछे वाली स्लाइड करना। अवश्य। बताओ बेटा। Okay, sir. आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर भी काम चल सकता है। अब मैं आगे चलता हूं बेटा, कुछ और रिजल्ट्स कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं और फिर इस टॉपिक को बाइंड अप करता हूं मैं। कुछ लिमिटेशंस हैं बेटा, कॉम्पटन की कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के बारे में सुनो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले मैं इसकी थ्योरी पूरी कर देता हूं। सो लिमिटेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट की
कुछ लिमिटेशंस आपको नजर आए। क्या लिमिटेशन है? नंबर 1, कॉम्पटन इफेक्ट does not interpret anything about unmodified wavelength. बेटा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने एक कॉम्पटन इफेक्ट में, याद करो मैंने एक बात बताई थी कि हम एक्सपेरिमेंटली एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार की पीक नजर आती। याद है बेटा? ये बात बताई थी मैंने, ये लैम्डा है और ये इंटेंसिटी। तो एक पीक तो क्या आती थी बेटा? लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग आती थी, और एक पीक आपको किसकी कोरस्पॉन्डिंग मिलती थी? लैम्डा डैश के कोरस्पॉन्डिंग मिलती थी। इंसिडेंट जो लाइट होती थी उसकी अगर मैं पीक बनाऊं तो वो भी बेटा आपको कुछ इसी तरीके से नजर आती थी, और ये पीक आपको लैम्डा पे नजर आती। तो बेटा इस लैम्डा वाली को तो हम क्या कह देते थे? बोलो जल्दी से। अनमोडिफाइड wavelength and this is the modified wavelength. तो ये जो शिफ्ट होता था बेटा, इसको मैं कॉम्पटन शिफ्ट कहता था। तो बेटा इस कॉम्पटन शिफ्ट से मुझे सब कुछ पता लग गया। मुझे पता लग गया कि डेल्टा लैम्डा क्या होगा। तो डेल्टा लैम्डा से मुझे ये पता लग गया कि अगर लैम्डा इंसिडेंट का ही है तो लैम्डा डैश क्या होगा। मुझे पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। लेकिन बेटा क्या आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक बात पता लगा कि जो बाहर लाइट निकल रही है इसमें, ठीक है लैम्डा डैश के बारे में तो हमें पता लग गया, लेकिन बाहर बेटा लैम्डा भी निकल रहा है, अनमोडिफाइड वेवलेंथ भी बाहर निकल रही है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमारी पूरी थ्योरी में कहीं इस अनमोडिफाइड वेव का जिक्र आया बेटा? हम तो सिर्फ ये मान रहे हैं कि एक लैम्डा वेवलेंथ गिरी और लैम्डा डैश उससे बदलकर चली गई। क्या मैंने कहा कि बाहर की साइड लैम्डा भी आ रहा है? इस पूरी थ्योरी में कहीं भी इस मॉडिफाइड वेवलेंथ का जिक्र नहीं था। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं बेटा? बताओ। हाँ जी। तो ये पहली बात थी कि क्वांटम इफेक्ट में ये अनमोडिफाइड वेव के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया। तो ये एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं इस थ्योरी की क्या थी बेटा? लिमिटेशन। दूसरी, इट हैज बीन observed that intensity of modified X-ray are greater than intensity of unmodified X-ray. For the lighter element, है ना? तो क्वांटम इफेक्ट जो है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही अप्लीकेबल। बट इट इज रिवर्स, और ये क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है फॉर द हेवियर एलिमेंट। एक्सपेरिमेंट ये भी कहता है, एंड क्वांटम थ्योरी does not interpret anything about it. मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं मैं एक बात
मैंने कहा ये थ्योरी कहती है कि एक लाइटर आपने एटम लिया और उस पर फोटोन डाला और फिर बेटा एक ऑब्जर्वर यहां रखा गया, तो ये ऑब्जर्वर क्या नोटिस करता है कि दो आपको इंटेंसिटी मिलेंगी, एक तो लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग और एक लैम्डा डैश के कोरस्पॉन्डिंग, और जो मॉडिफाइड वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर इसी को बेटा आप रिवर्स कर देते हो, इस लाइटर एलिमेंट की जगह आप हैवियर एलिमेंट ले लेते हो, तो एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और लैम्डा डैश के कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसा बेटा इस थ्योरी में कहीं एक्सप्लेन नहीं होता, ये थ्योरी इस बारे में नहीं बताती कि ऐसा क्यों होता है। सो क्वांटम थ्योरी इन दो जगह पर फेल हो जाती है। नंबर वन, अनमॉडिफाइड वेवलेंथ के बारे में नहीं बताती है। दूसरा, अगर लाइटर एलिमेंट की जगह मैं कोई हैवियर एलिमेंट ले लेता हूं तो उस हैवियर एलिमेंट में जो इंटेंसिटी है बेटा वो मॉडिफाइड की कम हो जाती है और अनमॉडिफाइड की ज्यादा हो जाती है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में ये थ्योरी नहीं बता पाती। क्लियर? तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्वांटम इफेक्ट। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? बता दीजिएगा मेरे को। यस सर। Yes, sir. ओके, अब बेटा मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो आपको सिखाएंगे कि और क्वांटम इफेक्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलो क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखेंगे बेटा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है? एक एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनते हैं। शो डैट, मैं इसको एक क्वेश्चन के रूप में दिखा रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल में जस्ट ये पूछा जाएगा कि ये क्या होता है और उसका रिजल्ट आपको दिए होंगे, लेकिन मैं इसको एज ए क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं। शो डैट द मैक्सिमम recoiling energy of a free electron of rest mass m0, rest mass उसका m0 है, when struck, टकराता है, by a photon of wavelength lambda, is given by एक रिलेशन है कि जो मैक्सिमम आपकी जो एनर्जी निकलेगी वो रहेगी ट्वाइस ऑफ m0 c² लैम्डा c² अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा c इंटू लैम्डा, ये एनर्जी आनी चाहिए। चलो करते हैं। तो ये रिजल्ट भी हम इन फ्यूचर याद रखेंगे कि मैक्सिमम जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन रहेगा, ये एक्सप्रेशन भी हम इन फ्यूचर याद रखेंगे और वैसे भी इस एक्सप्रेशन को हम याद रखेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करो कहानी को। हाँ जी बोलो। चलो सो स्टार्ट करते हैं बेटा, डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। या बेटा इसका एक्सप्रेशन एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, दो तीन तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। मैं एक और भी इसका फॉर्मूला लिख देता हूं साइड में। या ये भी पूछा जा सकता है कि दिस इज HC ट्वाइस ऑफ लैम्डा C अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा C इंटू लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों ही बेटा इसके रूप हैं, दोनों इसके स्वरूप हैं, दोनों को एक बार हम देख लेते हैं क्या कुछ रहता है, फिर आपको धीरे धीरे आगे पता लग जाएगा। चलो स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन को मैं।
सो पहली चीज सुनिएगा बेटा, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दो तीन बातें आपको पता लगेंगी। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन गिर रहा है और गिरने के पश्चात फोटोन चला गया और इलेक्ट्रॉन इधर रिकॉइल हो गया। ठीक है, ये एंगल आपका फाई है, ये एंगल आपका थीटा है। इस तरीके की बात, जो इंसिडेंट वेव है उसकी लैम्डा उसकी वेवलेंथ। तो सबसे पहले जब भी कभी एनर्जी वगैरह का जिक्र हो तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। जब भी कभी मोमेंटम वेलोसिटी का जिक्र हो, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पर एक क्वेश्चन करवाया था, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे एक क्वेश्चन। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी बिफोर कोलिजन अगर देखी जाए तो एच न्यू है। एंड इलेक्ट्रॉन की बेटा मैं आपको बताया था, रेस्ट, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, बोलो बेटा, रेस्ट मास एनर्जी, जो किसके बराबर होती है, एम नॉट सी स्क्वायर। बोलो बेटा, सही समझ में आया नहीं आया? अगर जो चीज रेस्ट पे है उसकी रेस्ट मास एनर्जी रहेगी, जो चीज मोशन में है उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब कोलिजन के बाद आपका फोटोन रिकॉइल कर गया तो इसकी एच न्यू डैश और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में इसकी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? बताओ यहां तक समझ में आया बेटा आपको? बोलिएगा। यस सर। अब देखो, अब बेटा मैं दोनों तरफ से एम नॉट सी स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूं, तो वी गेट द मैक्सिमम एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। क्लियर बेटा? यही तो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है आपको? अब देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी है, हालांकि काइनेटिक एनर्जी है, तो कितनी होगी बेटा, H, और मैं थोड़ा सा न्यू को लिखता हूं C बाई लैम्डा, C बाई लैम्डा डैश, E के HC 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश। बेटा इसमें आप मेरे को ये बता सकते हो कौन सी चीज कांस्टेंट है, लैम्डा या लैम्डा डैश? बताओगे बेटा? देखो लैम्डा कांस्टेंट है क्योंकि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, तो ये कांस्टेंट है। और अगर मैं लैम्डा डैश की बात करूं तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आपका कितना होता है, लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाई। तो यहां से हम लैम्डा डैश कितना बता सकते हैं बेटा, लैम्डा प्लस लैम्डा सी 1 माइनस कोस। बोलो बेटा, बोलिएगा, यहां तक समझ में आया बेटा आपको? हाँ जी बोलिए। यस सर। अब बेटा ये एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, कोई बच्चा मेरे को बताएगा? जब HC 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश। बेटा ये मैक्सिमम लू या मिनिमम? नीचे बताओ मेरे को सवाल, यहां पर मैं मैक्सिमम लिखूं या मिनिमम लिखूं, आप मुझे ये बताओ। बोलो सवाल, ई मैक्सिमम कब होगा? देखो बेटा ये फैक्टर किसी में से घट रहा है, तो बेटा ये घटने वाली चीज स्मॉल होनी चाहिए ना? सर मैक्सिमम होगा। बिल्कुल मैक्सिमम। बेटा, घटने वाली चीज छोटी होनी चाहिए तभी तो ये मैक्सिमम आएगा। यस सर। और घटने वाली छोटी तब होगी जब नीचे मैक्सिमम आएगा, है बेटा? जब नीचे मैक्सिमम आएगा तभी तो वो होगा। तो लैम्डा डैश आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, उस समय आपको एनर्जी मैक्सिमम में मिले। बोलो बेटा, सही है मेरी बात? हाँ जी यस बोलो। सर। अब बेटा लैम्डा डैश का ये जो एक्सप्रेशन था
आप बताइए लैम्डा डैश मैक्सिमम कब हो सकता है? तो लैम्डा प्लस लैम्डा सी, अभी अभी एक बच्चे ने इसका जवाब दिया था कि कोस फाइव की वैल्यू जब कितनी हो बेटा, -1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपका फाइव कितना हो बेटा, बोलो जल्दी से, 180 180 डिग्री हो या पाई हो, उस समय बेटा आपका लैम्डा डैश मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा देखना, लैम्डा प्लस ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा सी। lambdas. देखिएगा क्या लैम्डा डैश मैक्सिमम यही आएगा, बोलो बेटा। Yes, तो sir. मैक्सिमम क्वांटम शिफ्ट कब होगा, अगर कोई ये भी आपसे पूछ ले, तो जब फाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, पाई के बराबर होगी, उस समय आपका मैक्सिमम क्वांटम शिफ्ट होगा। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Clear है. अब बेटा इस लैम्डा डैश की वैल्यू को मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं और मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं, तो मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, आप एक बार यहां तक नोट कर लीजिएगा प्लीज, यहां तक थोड़ा सा जल्दी से नोट कीजिएगा, और भी क्वेश्चन करवाने हैं इससे मैंने काफी। कर लिया सर. ओके, सो ई मैक्सिमम आपका क्या बना, क्या बना बेटा, HC 1 अपॉन लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा डैश मैक्सिमम, और लैम्डा डैश मैक्सिमम प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। बताओ बेटा यही बना है क्या? सो HC, नीचे अगर मैं एलसीएम ले लूं, लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी का, तो ऊपर आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी माइनस लैम्डा। देखो बेटा नोट करो इसको, सही लिख रहा हूं क्या, बोलो बेटा। सही है सर. लैम्डा से लैम्डा मैं कैंसिल करता हूं, और हमारा एक्सप्रेशन आ गया ट्वाइस ऑफ HC लैम्डा सी अपॉन, देखो बेटा लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा सी, ये आ गया द मैक्सिमम रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी। बताओ बेटा यही था क्या क्वेश्चन में? अरे यही प्रूव करना था ना बेटा। Yes, sir. यस सर। एक दूसरी चीज भी प्रूव करनी है, कोई बच्चा बताएगा कैसे करें? कोई बच्चा मेरे सर को, लैम्डा सी, वेरी गुड बेटा, लैम्डा सी की सबसे वैल्यू। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हम जानते हैं कि लैम्डा सी की वैल्यू होती है कितनी बेटा, बोलो, एच न्यू, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू, जस्ट वी कैन से दैट एच न्यू, क्यों बेटा, एच अपॉन अपॉन एम एम नॉट नॉट सी, अल्फा की होती है एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर आपको सी से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, और सी से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा बेटा? सो एच सी की वैल्यू आ गई लैम्डा सी एम नॉट सी स्क्वायर। बोलो बेटा आई नहीं आई? इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरा मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की, कितनी, ट्वाइस एम नॉट सी स्क्वायर, लैम्डा सी एक तो पहले से है, एक यहां पर आ गया, तो लैम्डा सी का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा इनटू लैम्डा सी, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। बोलो बेटा दोनों एक्सप्रेशन से सहमत हो आप बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो आई थिंक ये भी एक फॉर्मूले के रूप में बेटा आपको याद कर लेना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन आपसे पूछी जाए तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा सी और लैम्डा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। आई थिंक मैं आगे प्रोसीड करूंगा, लेकिन आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक पॉइंट
ओके, सो अगला लिंक भेजूंगा। ये भी टाइम आउट हो गया बेटा मेरा। तो किसी बच्चे को कोई स्लाइड चाहिए तो बताओ, मैं टर्न कर देता हूँ वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो बेटा। नो सर। ओके, सो मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट मैं लिंक आपको भेजता हूँ, उस लिंक को आप ज्वाइन कीजिएगा, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। आगे की टॉपिक को काम करना है अभी इस पे काफी।